थोड़ा सा क्या हुआ ना कि हम उधर हमको लगा कि इस पे पीडीएफ आ चुका है लेकिन नहीं हो पाया था, ठीक है ना। चलिए उसके लिए माफी चाहते हैं। जल्दी से सब अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और हम जो क्लास छोड़े थे उसको आज शुरू करते हैं और हम उम्मीद करेंगे और यह आपके मतलब समझ में एकदम कंफर्म आएगा। बस आप अपने मित्रों के पास एकदम तेजी में शेयर कर दें, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको हम जो बताए थे यहाँ पर यूरोपीय कंपनी का, यूरोप के जितने भी थे सभी आ रहा था और अपनी कंपनियां को भी बना रहा था, जिसमें हम सब क्या देख लिए थे, हम देख लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और आज जो हम हैं फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग पीछे नहीं देखे हैं वो लोग जल्दी से क्या कीजिए, मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होता है, ठीक है ना। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जिस टाइम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ उस टाइम फ्रांसीसियों के राजा कौन हुआ करते थे, तो लुईस 14वां। कौन बाबू? लुईस 14वां। फिर से लुईस 14वां। देखिए लुईस 14वां का एक मंत्री था जिस मंत्री का नाम था कोलबर्ट, ठीक है ना। लुईस 14वां का मतलब एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट और उसी ने क्या कहा था भाई, कोलबर्ट ने ही फ्रांसीसी साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। और इसी ने क्या किया था, लुईस 14वां को कहा था कि मतलब सभी यूरोप के जा रहे हैं भारत के साथ व्यापारी करने के लिए और ऐसा हम हाथ पे हाथ रखकर क्यों बैठे रहे, हमें भी चलनी चाहिए। तो बात को देखिए, यहाँ पर हम क्या क्या देखे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ। उस टाइम वहां के राजा कौन थे, तो उस टाइम वहां के राजा लुईस 14वां। और जब लुईस 14वां यहाँ नहीं आता भाई, लुईस 14वां का एक मंत्री है जिसका नाम है कोलबर्ट। और कोलबर्ट ने क्या किया, यह फ्रांसीसी कंपनी को यहाँ भारत में स्थापना करने का क्या माना जाता है भाई, संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। अब आपको बताए थे जैसे सभी का कोई ना कोई, जैसे आपको बताए थे डच का, जल्दी से और बताइए जो कल क्लास किए थे, डच का पहला व्यक्ति कौन था, डच का पहला व्यक्ति कौन था जो भारत आया था। तेजी में आप सब कमेंट बताइए, हम बता देते हैं आपको बता देते हैं कब आया था जी, तो कितना में 1596 ईस्वी में आया था। तेजी में आप सब बताइएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 1661 ईस्वी में फ्रांसीसी का जो पहला व्यक्ति था उसका नाम है फ्रैंक कैरी और यह भारत आया था किसके समय, तो यह औरंगजेब के समय आया था भाई। किसके समय आया था, औरंगजेब के समय आया था। और फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी कब था, मतलब पहली व्यापारिक कोठी कहां, तो 1616 ईस्वी में कहां बनाया बाबू, सूरत में बनाया। तो ये बेसिक सी बातें आप सब समझ गए होंगे, ठीक है ना। जल्दी से गुड आफ्टरनून, जल्दी से अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और कोशिश कीजिएगा अंत तक देखने का, ठीक है। तो यहां पर देखिए फ्रांसीसी का पहला व्यक्ति कौन था, तो फ्रांसीसी का पहला व्यक्ति था बाबू फ्रैंक कैरी, जो भारत आया किसके समय, तो औरंगजेब के समय हुआ भारत आया था। अब देखिए एक बात और बताते हैं आपको, एक बात यहां पर कुछ बातें को और समझिए। जैसे कि यहां पर देखो, यहां फ्रांस और इंग्लैंड दो कंपनियां, लगभग कितने कंपनी, तो 5 कंपनियां आ चुकी थी, जिसमें कुछ कंपनियां घटा सहने के बाद और डच को तो इंग्लैंड वाले ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा कर भगा दिया था, ठीक है ना। और कुछ के साथ पुर्तगालियों के साथ अच्छा संबंध भी कर लिया था। आपको बताए थे पुर्तगाल की जो रानी थी उसका नाम क्या था, कैथरीन, ठीक है ना। और चार्ल्स द्वितीय से शादी कर लिया था। तो भाई वहां पे वह कैसा रिलेशन हो गया था भाई, तो वह रिलेशन वहां पे कैसा था, तो भाई दामाद का बात हो जाता, तो भाई दामाद को कुछ करेगा तो नहीं, इसीलिए ये तो हम देख लिए थे। तो मजबूत 2 कंपनियां बची हुई थी, एक था ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बात और बता देते हैं, यूरोप में भी इन दोनों का सही से पटरी नहीं खा रहा था, ठीक है ना, सही से पटरी नहीं खा रहा था। अब यहां पर देखिए, यहीं पर लड़ाई होने वाला है किसके किसके बीच, तो भाई एक जंगल में एक ही शेर रहेगा, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच युद्ध होता है। किसके बीच बाबू, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, जिसे हम सब कर्नाटक के
युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और टोटल कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुआ? तो कुल कर्नाटक 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है ना बाबू, कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। तो चलते हैं हम सब आज पूरा इसको डिटेल करेंगे, उसके बाद कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कहां से कब से कब? तो 1746 से 48 2 साल चला। 46 से 48 2 साल चला है बाबू। यहां पर देखिए यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो यह फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच हुआ, जो यह कर्नाटक के नाम से, कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक बात और आपको भी क्लियर कर दें, ठीक है ना, एक बात अभी और आपको क्लियर कर दे बाबू कि यह युद्ध नहीं है। ठीक है ना, बस यह झूठ मुठवा वाला बच्चा वाला लड़ाई तुम सब देखी होगी और देखा होगा कि बच्चा का लड़ाई क्या हुआ, जरी मनी हो गया, बस तुमसे नहीं बोलेंगे, फिर खेल रहे हैं एक ही साथ। यही बात यहां पर हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है इसको समझिए। आखिर क्या हुआ यूरोप में? ठीक है ना भाई, यूरोप में लड़ाई चल रहा था। कहां चल रहा था? यूरोप में लड़ाई चल रहा था, जिसमें किस लिए भाई? तो उत्तराधिकारी के लिए। ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के लिए वहां फैटम फैटी दोनों कर रहा था। और उसका चिंगारी देखने को कहां मिल रहा है भाई? तो भारत में मिल रहा है। उसका चिंगारी देखने को कहां मिल रहा है? भारत में मिल रहा है। तो यह देखिए दूसरा लाइन क्या कहता है? दूसरा कहता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए यूरोप में युद्ध हो रहा था, जिसमें अंग्रेज और किसके बीच? फ्रांसों के बीच, फ्रांसीसियों के बीच हो रहा। ठीक है ना भाई। तो यहां पर देखिए क्या होता है, अंग्रेज जैसे वहां लड़ाई चल रहा है, तो वहां जब लड़ाई चल रहा था तो यहां ऑस्ट्रिया के इंग्लैंड के, ठीक है ना, इंग्लैंड के एक व्यक्ति है, अंग्रेज का एक व्यक्ति है जिसका नाम है कोलवर्ट। क्या नाम है बाबू? कैप्टन, अंग्रेज के हैं जो, जिसका नाम है वर्नेट। क्या बाबू? वर्नेट। वर्नेट ने फ्रांसीसियों जहाज पे कब्जा कर लिया। वर्नेट ने क्या किया था? फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा कर लिया था। ठीक है ना। क्या बाबू? फ्रांसीसी। देखिए अंग्रेज के जो गवर्नर थे, अब अंग्रेज के कैप्टन कौन थे? वर्नेट। वर्नेट ने फ्रांसीसियों जहाज पे कब्जा कर लिया। इसके कारण भारत में फ्रांसीसी जो हेड थे, अंग्रेज के हेड कौन था? तो अंग्रेज का हेड था भाई वर्नेट। कौन था? वर्नेट। वर्नेट। और यहां फ्रांसीसी के जो गवर्नर थे उसका नाम था बाबू डुप्ले। देखिए कुछ क्या बताना चाह रहा है इस लाइन, ये समझिए। जैसा ही लड़ाई चला वहां, जैसा ही लड़ाई चला यूरोप में, किस लिए? तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के लिए। तो वहां भी क्या कर रहा था? फ्रांसीसी था। ठीक है ना, और अंग्रेज में वहां लड़ रहा है यूरोप में, और इसका चिंगारी देखने को कहां मिल रहा है भाई? भारत में। तो भारत में क्या किया? अंग्रेज के जो हेड थे, अंग्रेज के जो कैप्टन थे, जिसका नाम था बर्नेट, बर्नेट न और न देखा था फ्रांसीसियों के जहाज पे कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों के जहाज पे कब्जा कर लिया, जिससे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर कौन है बाबू? डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस से अपने मित्र को बुलाया। मॉरिशस से क्या किया? अपने मित्र को मद्रास बुलाया, जिसका नाम था बरदुने। जिसका क्या नाम था छोटका? जिसका नाम था बरदुने। और डुप्ले और बरदुने ने मद्रास छीन लिया। क्या किया छोटका? मद्रास छीन लिया। किससे? अंग्रेज से छीन लिया। तो बात को समझिए। ठीक है ना, यह कहना क्या चाह रहा है यहां पर? देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध तो हो गया, और प्रथम कर्नाटक का कारण क्या है जी? तुमसे कारण भी पूछ सकता है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं? यह बता सकते हैं कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के कारण क्या हुआ भाई? ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकारी के कारण यह लड़ाई हुआ। और अंग्रेज के जो थे, अंग्रेज के कैप्टन वर्नेट ने क्या किया? फ्रांसीसियों जहाज पे कब्जा कर लिया, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले अपने सहयोगी मंगाया, अपने फ्रांसीसियों भाइयों से सहयोगी मांगा मॉरिशस में, और जिसका नाम था बरदुने। और दोनों के सहायता से क्या किया? अंग्रेज से मद्रास छीन लिया। क्या किया भाई? अंग्रेज से मद्रास को छीन लिया।
इसमें फिर क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है ना। अब बताया कि भाई देख हम वहां से इतना दूर से आए हैं और इतना दूर से आने के बाद क्या हुआ, बस एक ही लड़ाई करेंगे। तो बोला कि भाई एक और लड़ाई है तो कर लो। तो यहाँ पर क्या हुआ, बोला कि ठीक है। तो कर्नाटक के नवाब जिसका नाम था अलबरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब कौन है जी, अलबरुद्दीन, और कर्नाटक के नवाब के साथ युद्ध किया, जिस युद्ध को हम सब सेंट टॉमेक के युद्ध से नाम से जानते हैं। किस युद्ध से जानते हैं बाबू, सेंट टॉमेक के युद्ध से जानते हैं। वर्नेट को हराने के बाद वर्दुने ने डुप्ले को कहा भाई उतना दूर से हम आए हैं, क्या है जी, उतना दूर से हम आए हैं, तुम एक ही लड़ाई लड़ोगे। तो बोला ठीक है भाई। जो कर्नाटक का नवाब है जिसका नाम है अलबरुद्दीन, उससे भी लड़ गया, और उससे लड़ने के बाद क्या हुआ भाई, उसको भी अलबरुद्दीन को भी क्या किया, हरा दिया। क्या किया भाई, हरा दिया। और 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी समस्या का समाधान हो गया। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी समस्या का समाधान हो गया। जब ऑस्ट्रिया में उधर लड़ाई शांत हो गया तो यहाँ भी दोनों क्या हो गए, शांत हो गए। अभी जस्ट हम बताएं बाबू, ये बच्चा वाला लड़ाई था। कैसा लड़ाई था जी, यह बच्चा जैसा लड़ाई था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, जब संविधान मतलब क्या हुआ छोटका, उत्तराधिकारी समस्या का समाधान होने के बाद यहाँ पर एक संधि होता है, जिस संधि का नाम है ऑक्साला सैपल। क्या बाबू, ऑक्साला सैपल की संधि। और इस संधि में यह बताया गया कि जो जिसका छीना है तुम क्या करो भाई, वापस कर दो। और यहां पर क्या हो गया, फिर से इस संधि से, ऑक्साला संधि से मद्रास अंग्रेज को वापस कर देना पड़ा, ठीक है ना। तो आप सब, हम अभी जस्ट बताए थे यह बच्चा का युद्ध है बाबू, ठीक है ना। तो जल्दी से अगर आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, ठीक है ना। चलते हैं आगे, सुनते हैं। यहां पर देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है ना। ये भाई ये भी लड़ाई कोई मतलब का लड़ाई नहीं था, बस छोटा छोटा लड़ाई लड़ते जा रहा है, ठीक है। चलते हैं यहां पर बात को फिर से समझते हैं। तो यहां पर हम ऑक्साला सैपल और कौन सा ऑक्साला सैपल की संधि पूछेगा छोटका, तो 1784 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में, 46 में प्रथम कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ और 48 में समाप्त हो गया। क्या हो गया बाबू, 48 में समाप्त हो गया। चलते हैं यहां पर आते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब, तो 1749 से लेकर के 1754 से, ठीक है ना, 1749 से 54 से। देखिए इस युद्ध में भी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जिसको बोलता है ना हुस्खूनी खोज के लड़ाई करने वाला काम, तो यहां पर यही करता है, ठीक है। हुस्खूनी खोज के जिसको कहता है लड़ाई लड़ने वाला बात। तो देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है ना जी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पहला कर्नाटक और हैदराबाद का बात है, इसमें देखते हैं। तो भाई देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऐसा हुआ कि वर्दुने जो था मोरसिस वाला, लड़ाई झगड़ा लड़ा और निकल गया। जाने के बाद यहां पर क्या करता है, अंग्रेज दोबारा आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया छोटका, दोबारा आक्रमण कर दिया। और इस बार कुछ और दिमाग से कहा कि भाई ऐसे कैसे लड़ोगे, तो लड़ाई किसके लिए हो रहा है जी, तो भारत में दो भाइयों के बीच लड़ा रहा है। तो यहां पर देखिए फ्रांसीसियों के गवर्नर जो डुप्ले थे, डुप्ले ने कहा कि कर्नाटक का नवाब हम किसे घोषित कर रहे हैं, तो चंदा साहब को कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए चंदा साहब कहां से आ गया, तो आपको बताए थे एक राजा था जिसका नाम था अलबरुद्दीन, और अलबरुद्दीन को सेंट टॉमे के युद्ध में हरा दिया। जब हरा दिया भाई, तो यहां पर क्या होता है कि अब लड़ाई कैसे छिड़ेगा, तो बस लड़ाई छिड़ने का बस एक ही कारण, अंग्रेज ने अलबरुद्दीन को बुला के कहा, क्या कहा कि भाई तुम क्या हो जाओ, अंग्रेज का तुम क्या करो, कर्नाटक का नवाब हम तुमको बनाते हैं। एक बात और बता देते हैं, प्रथम कर्नाटक में अंग्रेज की ओर से था जिसका नाम था वर्नेट। क्या नाम था बाबू, बर्नेट। लेकिन द्वितीय कर्नाटक में अंग्रेज की ओर से जो आ जाता है लॉर्ड क्लाइव आ जाता है। कौन आ जाता है भाई, लॉर्ड क्लाइव आ जाता है।
ठीक है ना, लॉर्ड क्लाइव आ जाता है। अब देखिए यहां पर लॉर्ड क्लाइव क्या करता है, अलबरुद्दीन को, किसको बाबू, अलबरुद्दीन को कहता है कि तुम क्या करो, कर्नाटक का नवाब हम तुमको घोषित करते हैं। जिसमें डुप्ले ने कहा कि नहीं, अलबरुद्दीन का भाई का नाम था चंदा साहब, नवाब बनेंगे कहां के, कर्नाटक के, जिसमें कर्नाटक में लड़ाई चल रहा था। और इसी बीच से लड़ाई स्टार्ट हुआ और आपको जान के असहज होगा, पहला बार फिर हार गया ये, और कर्नाटक का नवाब किसे बना दिया जी, चंदा साहब को बना दिया। अब यही बात यहां भी दो भाई थे, कहां, तो हैदराबाद में, एक का नाम था मुजफ्फर जंग और दूसरा का नाम था बाबू नासिर जंग। मुजफ्फर जंग इधर अंग्रेज कह रहा है कि नासिर जंग को हम हैदराबाद के नवाब बनाएंगे, और इधर डुप्ले कहा कि नहीं, हम मुजफ्फर जंग को बनाएंगे। फिर हुआ लड़ाई, लेकिन इस बार पासा पलट गया। क्या हो गया भाई, पासा पलट गया। और पासा पलटने पर क्या हुआ, यहां पर सिस्टम ही चेंज हो गया। इस बार अंग्रेज जीत जाता है। क्या करता भाई, अंग्रेज जीत जाता है। अंग्रेज क्या हो गया भाई, जीत गया जी। अंग्रेज की ओर से कौन है, लॉर्ड क्लाइव है। कौन है भाई, लॉर्ड क्लाइव है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। एक मिनट बस, इसको थोड़ा सा हम सब क्लीन करते हैं। चलिए यहां पर देखिए, अब यहां पर जीत गया लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने 1751 ईस्वी में डुप्ले को हरा दिया, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते इसको डुप्ले को कहा, फ्रांसीसी गवर्नर कहा तुम भाई अब चलते आओ। कौन बुला लिया, वहां के राजा डुप्ले को वापस बुला लिया। जिसके बाद फ्रांसीसी गवर्नर कौन बन के आ गए, अगले गवर्नर जो बन के आए उसका नाम था गोडेडू। कौन था भाई, गोडेडू। कौन सा, गोडेडू। और गोडेडू ने अंग्रेजों के साथ संधि किया, जिस संधि को हम सब पांडिचेरी के संधि के नाम से जानते हैं। और पांडिचेरी का संधि कब हुआ, तो 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुआ। और इसी संधि के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त किसके, कौन से संधि के बाद हुआ था, आप सब जल्दी से कमेंट में बताइए। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या है बाबू, अब हम सब क्या देखेंगे, तृतीय कर्नाटक युद्ध। आज हम यहीं तक रख देंगे, कल हम इसको दोबारा फिर अपना बंगाल विस्तार, इंग्लैंड क्या करेगा जी, अंग्रेज क्या करेगा, बंगाल में किस प्रकार से क्षेत्र को बढ़ाता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब, तो 1759 से 63 तक। ठीक है ना, फ्रांस ने क्या बाबू, फ्रांस सरकार ने 1759 ईस्वी में कांट दी लाली को भेज दिया। अब बड़ी फ्रांसीसी गवर्नर बनकर कौन आ गया, तो कांट दी लाली। कौन सा बाबू, कांट दी लाली। ठीक है, अब यहां पर देखिए कांट दी लाली को भेज दिया, जिसे कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, कुछ क्षेत्र को वह जीत लिया। कौन, कांट दी लाली। अब यहां पर देखो 1760 ईस्वी में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास के युद्ध में यहां पर छोटकी फिर एक लड़ाई होता है। वांडीवास के युद्ध में क्या चीज है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज की ओर से जो है उनका नाम है सर आयर कुट। क्या नाम है बाबू, सर आयर कुट। और फ्रांसीसी किसको बना दिया, कांट दी लाली को भेजा, जिसमें फ्रांसीसी को हार हो गया और पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। भाई यहां पर एक बात सुन लीजिए, सर आयर कुट ने लाली को लाल कर दिया और कहानी इसका यहीं समाप्त कर देता है। यहां पर एक संधि होगा, जिसमें 1763 ईस्वी में पेरिस का संधि हुआ। 1763 में पेरिस का संधि हुआ, जिसके बाद भारत में फ्रांसीसी का अधिकार समाप्त हो गया। देखिए पेरिस के संधि में, कहां के संधि में बाबू, पेरिस के संधि में यह कहा गया, क्या कहा गया, पेरिस के संधि में यह बताया गया कि अब अब भारत में फ्रांसीसी कंपनियां काम नहीं करेगी। अब यहां पर दोनों के बीच समझौता हुआ कि अब यहां भारत में बस एक ही कंपनी काम करेगा, जिसका नाम है बाबू ईस्ट इंडिया
कंपनी। क्या बाबू? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, तो आज हम यहीं तक कराने देते हैं, कल हम फिर इसकी कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ठीक है बाबू, चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।